तो हमने कॉरिडोर सिटिंग वगैरह हमने कवर कर ली प्रीवियस वीडियो में। तो अभी हम सिंपल लाइन कैसे ड्रा करते हैं और सिंपल लाइन होती क्या है। सबसे पहले तो सिंपल लाइन हमारे पास क्रॉस सेक्शन लाइन होती है और ये हमेशा आपकी अलाइनमेंट ही पे ड्रा होती है। दो चीजें यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ। एक तो आप किसी भी अलाइनमेंट जब आप डिफाइन करते हो तो आप अपने सिंपल लाइंस लगा सकते हो और उसका पर्पस ये होता है कि वो जो अलाइनमेंट होती है वो आपकी रेफरेंस लाइन होती है। लेट सपोज आपने ये क्रॉस सेक्शन काटने है इसके अगेंस्ट ये, तो आपने रेफरेंस लाइन उसके परपेंडिकुलर लगानी है और उसी परपेंडिकुलर लाइन पे आपकी सिंपल लाइंस बन जाएंगी। या हमारे पास सिंपल लाइन एग्जिस्टिंग लाइन को भी हम सिंपल लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो सिर्फ उस बंदे के लिए हैं जो रोड डिजाइन नहीं कर रहा है, कॉरिडोर डिजाइन नहीं कर रहा है, जिसका उसके साथ ताल्लुक नहीं और सेक्शन लेके सेक्शन ड्रा करना चाहता है सिविल 3D में, तो ये उस बंदे के लिए ठीक है। इस वीडियो में हम कोशिश करते हैं कि जो रियल आपके प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, हमने कोशिश की है कि उसी नॉलेज को रिफ्लेक्ट कर दे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमारी रीच बढ़ जाती है और नॉलेज आपके साथ दूसरे दोस्तों के साथ शेयर हो जाता है। तो हम सबसे पहले हमारे पास ये अलाइनमेंट और कॉरिडोर मेरे पास बना हुआ है, तो मैं यहाँ से कॉरिडोर फिलहाल ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एस्केप करके कॉरिडोर को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो आपके पास कॉरिडोर ये सरफेस सिलेक्ट हो गई, कॉरिडोर सरफेस जो हमने बनाई थी, ठीक है। कॉरिडोर सरफेस क्या होता है, कुछ टर्म्स हैं मैं सिविल 3D की लैंग्वेज में बात करूंगा। मैं कोशिश करता हूँ कि वही टर्म आपके सामने आ जाए जो सिविल 3D में यूज होती है। पैरामीटर्स में जाएंगे, बेसलाइन को ऑफ करेंगे। बेसलाइन क्या होता है डिटेल में बताया। अगर जिस बंदे का कंसर्न नहीं है रोड ज्योमेट्रिक डिजाइन से, वो इसको इग्नोर कर सकता है। यहाँ से मैं एस्केप कर देता हूँ। ये मेरे पास मेरे सेंटर लाइन है, ठीक है। ये मेरे पास मेरे एक्सेस रोड की सेंटर लाइन है और इसी के ऊपर मैं अभी सिंपल लाइन ड्रा करूंगा। तो होम में जाऊंगा, होम टैब में ऑलरेडी मैं मौजूद हूँ। यहाँ से मैं जाऊंगा सिंपल लाइन में, सिंपल लाइन को मैं क्लिक कर लेता हूँ। सिंपल लाइन को जो ही मैं क्लिक कर देता हूँ वो मुझसे पूछ रहा है कि सिलेक्ट एन अलाइनमेंट, प्रेस एंट्री इंटर की टू सिलेक्ट फ्रॉम लिस्ट। ओके, मैं अगर लिस्ट से सिलेक्ट करना चाहता है आपकी मर्जी, मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्ट भी कर सकता हूँ, राइट क्लिक करके लिस्ट से भी कर सकता हूँ। मैं इसको ओके कर देता हूँ। जो मैं इसको ओपन कर देता हूँ, दो डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन, ठीक है। दो डायलॉग बॉक्स ओपन होते हैं। सबसे पहले जो डायलॉग बॉक्स है ये पूछ रहा है क्रिएट सिंपल लाइन ग्रुप। अब यहाँ पे आप सिंपल लाइन ग्रुप आप बना दे। अगर एक दफा आप सिंपल लाइन ग्रुप की आप फीचर्स हैं जो इनपुट्स हैं वो आप चेंज कर रहे हैं, तो दूसरा ग्रुप उसके में सिंपल लाइन जो सिंपल लाइन कलेक्शन है, मैं इसको सिंपल लाइन कलेक्शन 1 का नाम देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है सिंपल लाइन स्टाइल, सिंपल लाइन रोड सिंपल लाइन, ठीक है। आप इसको यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं, प्रेस डाउन या इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं इसी सिलेक्शन को, या आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ से इसका डिस्प्ले आप जो सिंपल लाइन है वो उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल लाइन लेबल स्टाइल, यहाँ से सिंपल लाइन से लेबल स्टाइल में हमारे पास सेक्शन नेम है, उसके बाद सेक्शन मार्क है, सेक्शन नेम ही रहने देता हूँ, सेक्शन स्टेशन है। आप इसको यहाँ से क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं और इसकी कॉपी भी आप बना सकते हैं। ये सारे डिटेल आपके पास मौजूद है, ठीक है। यहाँ मैं इसको ओके कर देता हूँ। जो डिफ़ॉल्ट है मैं उसी को लेके जाऊँगा। यहाँ से मेरे पास जो सोर्स है वो यहाँ पे मौजूद है कि जब मैं सिंपल लाइन ड्रा करूँगा उसके नीचे कौन कौन सी लाइनें आ जाएंगी, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे ये हमारे पास एक तो नेचुरल सरफेस है, दूसरे मैंने यहाँ पे कॉरिडोर बनाया है। अगर किसी जिसका कंसर्न है कॉरिडोर से वो कॉरिडोर बनाए, जिसका नहीं हो तो ये जो कॉरिडोर अगर नहीं बनेगा तो इसका मतलब कॉरिडोर यहाँ पे भी नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपल लाइन का जो नेम ग्रुप था वो मैंने अप्लाई कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो होते हैं कॉरिडोर सरफेस भी है और कॉरिडोर भी यहाँ पे दोनों है। अगर दोनों मेरे पास नहीं होती तो मेरे पास सिर्फ NSL होता। अगर हमारे पास ओवरलैप सरफेसेस और होती तो वो सरफेसेस यहाँ पे शो होती, ठीक है। इस अलाइनमेंट के नीचे जितनी भी सरफेसेस हैं, ठीक है,
ये चीज़ आपको समझे। इसको मैं ओके कर देता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ, तो ये हमारे पास यहाँ से सिंपल लाइन जो है वो 1 हो गई। इसी तरह मुख्तलिफ सिंपल लाइन्स आप बनाएंगे तो उसमें जो जो चेंजेस करेंगे जिस सिंपल लाइन में, वो यहाँ से आप देखें हमारे पास मुख्तलिफ इसके टिप्स हैं जो हमारे यूज़ की हैं, वो हम उसको कर लेंगे। हमारे पास एडिट डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें हमारे पास सिंपल लाइन सोर्स, अगर कोई सोर्स आप नया ऐड करना चाहते हो तो ये देखिए हमारे सोर्स डिफ़ॉल्ट ऐड नहीं हुए, मैं शिफ्ट दबा के इन सबको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से शिफ्ट दबाया 1 बाय 1 कर शिफ्ट चेक करता हूँ, शिफ्ट नहीं ले रहा है, इसको ऐड करें, सारे आप ऐड करें। जो आप नहीं चाहते हैं उसको सेक्शन में शो कराना वो आप रिमूव करें। इसको मैं रिवर्स भी आऊँगा क्योंकि सिविल 3D आप जब फॉरवर्ड जाते हैं तो बैकवर्ड पास आप जब कर जाते हो क्योंकि डायनामिक है तो इसका बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप उसको लर्निंग जल्दी कर जाते हैं। वन गो में थोड़ा सा आपको चीज़ों को रिमेंबर करना, पास मेमोरी रिकॉल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि क्रिएट सिंपल एडिट विड्थ स्वे विड्थ, ये अब हमारे पास है क्रिएट सिंपल लाइन ग्रुप है, एडिट स्वे विड्थ आप इसको चेक करिए, ये आपके पास स्वे विड्थ जो है 20 मीटर है। मैं इसको फिलहाल इसी तरह रहने देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये जो पॉइंट है बाय रेंज ऑफ स्टेशन, इसको आपने चेक करना और इसको आपने समझना है। ठीक है, इस डायलॉग बॉक्स को मैं बढ़ा देता हूँ ताकि आप क्लियर हो। जनरल है, एक्सेस रोड, आपके पास स्टेशन रेंज ट्रू है। ठीक है, आप स्टेशन रेट को आपने ट्रू कर दिया हुआ है। आपने लेफ्ट स्वे विड्थ आपने इसकी फॉल्स कर दिया, इसको आप ट्रू करें ताकि उसको आप एक्सेस रोड है और इसकी जो स्वे विड्थ है, लेट सपोज आपने एक्सेस रोड है, इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ और यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ। अगर इसको मैं ट्रू कर देता हूँ तो वो मैंने जो अभी थोड़े कुछ सेकंड्स आप बैक जाए तो वहाँ पे मैंने शो की थी स्वे विड्थ, वो वाली उठा लेता है। ठीक है, तो वहाँ से मैंने ऑफ किया, यहाँ पे मैंने इन कर दिया। मैं कहता हूँ 40 मीटर तक दे दी, 30 मीटर तक दे दी लेट सपोज लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे मुझे दे दी यही 30 मीटर। मैं कंसिडर कर रहा हूँ ये 30 मीटर मेरा कॉरिडोर है सेंट्रल लाइन से। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मेरा जो सेक्शन लाइन है वो दे दें। उसके बाद वो पूछ रहा है जो इंक्रीमेंट है हमारे पास, अगर टेंजेंट है तो वहाँ पे इंक्रीमेंट क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। मैं कहता हूँ 10-10 मीटर पे मुझे क्रॉस सेक्शन काट के दे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा अल्फाज का चुनाव इस तरह कर रहा हूँ कि आपको और आसान लगे। स्पायरल मेरे पास है नहीं, अगर स्टार्ट स्टेशन 0 स्टेशन आपको चाहिए, इसको आप ट्रू कर दें, जो चीज़ चाहिए उसको ट्रू कर दें, इसको भी आप ट्रू कर दें एंड्स, और इसको आप ओके कर दें। अभी देखिए ये अभी जब तक आप ओके नहीं करते आपके पास वही स्वे विड्थ जो आपके पास है 30 मीटर वो लगे हुए हैं और इसी जगह पे लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस और भी हैं, मैं उनका भी इस्तेमाल करूँगा। तो ये जो ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे बाय रेंज है, 8 स्टेशन, 8 स्टेशन है, किसी भी स्टेशन पे आप दें फ्राम कॉरिडोर स्टेशन, कॉरिडोर को स्टेशन वो पिक पॉइंट ऑन स्क्रीन, किसी स्क्रीन से पिक पॉइंट उसी पॉइंट पे अलाइनमेंट से आप उठा सकते हैं। सिलेक्ट एग्जिस्टिंग पॉलीलाइन, कोई पॉलीलाइन आपने ड्रा की हुई है और वो सेक्शन आपको चाहिए तो आप रेफरेंस लाइन ये बना दें और इसी रेफरेंस लाइन का इसके आगे ऐसे सिक्यू में काटे, ऐसे काटे, कोई भी आप एक लाइन लगाओ पॉलीलाइन और उसी पॉलीलाइन को आप यहाँ से सिलेक्ट कर देते हो तो वो आपके पास सेक्शन लाइन सिंपल लाइन बन जाता है। ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल एक सीक्वेंस के साथ RD पे कर रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे इंटर करूँगा। जो ही मैं इसको इंटर कर देता हूँ मेरे पास ये हर एक स्टेशन के साथ साथ हमारे पास सिंपल लाइंस लग गई अभी। ठीक है, अभी सिंपल लाइंस जब एक दफ़ा आपके पास लग जाते हैं तो इसी सिंपल लाइन के साथ हमारे पास क्रॉस सेक्शन है कि क्रॉस सेक्शन को हम कैसे करते हैं। आइए देखते हैं कि क्रॉस सेक्शन में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आते हैं। सिंपल लाइन के नीचे ही हमारे पास होम में क्रॉस सेक्शन मौजूद है। क्रिएट हमारे पास मल्टीपल सेक्शन सेक्शन व्यू, क्रिएट सेक्शन व्यू, इसका मतलब है कि आप हम इन दोनों पे फोकस करेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट व्यू, मल्टीपल सेक्शन, प्रोजेक्ट व्यू। मैंने पहले भी कहा है कि जो सिविल 3D है वो आप कोशिश करें कि दरिया को आप कोजे में बंद करने की, न कि कोजे को दरिया में बंद करने की, क्योंकि सिविल 3D के जो आप होम टैब में देखें ना कि इतनी ज़्यादा फीचर्स हैं, क्योंकि इसमें कैड भी है, इसमें ड्राफ्टिंग भी है, इसमें ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो आपके पास ये देखिए पूरा आपके पास पड़ा हुआ है। तो कुछ जो आपके रेलिवेंट है वाटर सप्लाई का भी है, तो आप रोड डिज़ाइनर वाटर सप्लाई डिज़ाइन नहीं कर सकते। इस तरह वाटर सप्लाई डिज़ाइनर हो सकता है रोड को डिज़ाइन ना करे, एज ए टूल वो यूज़ करेगा, लेकिन वो एक जो अपनी
एक्सपर्टीज होती हैं वो हर बंदे की अलग होती है। इसी तरह कोई बंदा साइट ग्रेडिंग कर रहा है, कोई आर्किटेक्ट है वो साइट प्लानिंग कर रहा है, साइट डेवलपमेंट कर रहा है, तो वो उस चीज़ को फिर रोड डिज़ाइन को उसको आइडिया नहीं होता है, उसको नहीं जो हमारे पास पाइपलाइन वाले हैं उस जो वाटर सप्लाई है उसके नहीं होता है। इसी तरह अगर कोई बंदा डैम डिज़ाइन है वो कैचमेंट एरिया निकालना चाहता है, इसमें ऑप्शन मौजूद हैं तो वो यूज़ करेगा। मैंने कोशिश की है समझाने की और यकीन करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा और आपने इसको लर्न किया होगा। उसके बाद मैं सेक्शन में जाता हूँ। सेक्शन में मल्टीपल सेक्शन से मुराद है कि जितने मैंने अप्लाई किए उनमें से एक से ज़्यादा मेरे पास हो। एक क्रिएट सेक्शन में, सेक्शनों से मुराद है आप कोई एक सेक्शन क्रिएट कर दें। मैं यहाँ पे मल्टीपल सेक्शन पे क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे आप थोड़ा अपना पॉइंटर लेके जाएंगे तो आपके पास नीचे डिटेल में बता देता है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको लेके जाते हैं तो ये खुल जाता है, ठीक है। तो जो आप सिलेक्ट कर देते हैं वही आपको दे देता है और यहाँ पे मल्टीपल में इसको क्लिक कर देता हूँ। मल्टीपल को मैंने क्लिक कर दिया तो मुझे पूछता है एक्सेस रोड, ठीक है। मैंने एक्सेस रोड ही किए सेक्शन काटने। सिंपल लाइन कलेक्शन 1 मैंने एक ही डिफाइन किया है, वहां से मेरे कलेक्शन करेगा। सिवियर विड्थ हो गया, सोर्स। लेट सपोज आप 2 सिंपल लाइन डिफाइन कर रहे हो एक ही अलाइनमेंट पे, तो इसका ये मतलब हुआ कि एक अलाइनमेंट पे 2 सिंपल लाइन लेके जा रहे हो, इसका मतलब उसका सिवियर विड्थ आपकी थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। उसमें सोर्स जो आपने ऐड किए वो हो सकता है आपने कम किए। तो इस तरह आप अपने सिंपल लाइन के ग्रुप्स कर सकते हैं, ये उसका पर्पज है, ठीक है। ऑटोमेटिक हमारे पास जो 0 से लेकर एंड तक हमारे पास दे रहा है। अगर आपका यूजर डिफाइन, आपके पास लेट सपोज आपके क्रॉस सेक्शन बहुत ज़्यादा है और आपकी वो नेसेसरी नहीं है और किसी किसी एक पोर्शन का आपने चेक करना है कि वहाँ पे क्रॉस सेक्शन कैसे बनते हैं, तो आपने यूजर डिफाइंड पे क्लिक करना है और उस आरडी पे इसकी रेंज देनी है, तो यहाँ से आपके पास क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसको क्या करता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ। ये नेक्स्ट कर देता हूँ, मेरे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है, प्रोडक्शन यूज। मैं इस ड्राफ्टिंग पे यूज़ करना होता है ताकि इसके जो लुक है मेरे पास फुल स्क्रीन पे आ जाता है, ठीक है। वो फिट कर जाता है अपने आप को। यहाँ पे आप प्रोडक्शन यूजर टेम्पलेट यूज़ करेंगे तो आपके पास कुछ यहाँ पे एडिशनल बक्स वगैरह देगा, तो मैं कहता हूँ फिट आ जाए, मुझे इसमें आ जाए बेसिक, ठीक है। ऑफसेट रेंज नेक्स्ट कर देते हैं, आपको पूछ लेगा ऑफसेट रेंज। ये अभी जो हमने 30 मीटर का हमने दिया हुआ है, ये आप अपने यूजर हिसाब से आप यहाँ पे डिक्रीज कर सकते हैं। मैंने जो सिंपल लाइन की विड्थ है वो मैं लगा देता हूँ। उसके बाद एलिवेशन रेंज, आपका जो वर्टिकल एलिवेशन है आप अपने हिसाब से, मैंने उसको ऑटोमेटिक ही रहने दिया है, उसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद सेक्शन डिस्प्ले ऑप्शंस, मैं यहाँ पे सेक्शन डिस्प्ले ऑप्शन है मेरे पास, यहाँ पे फिलहाल मैंने नहीं अप्लाई किया है। ये मेरे पास जो ऑप्शन है डेटा बैंड से, ये बाद में भी आप सेट कर सकते हैं। आप सेट ओनली हमारे पास ये हमारे पास इसको हम सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे बॉटम सेक्शन भी, टॉप सेक्शन भी, बॉटम में आपने दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं। मेजर स्टेशन ऑफसेट एंड एलिवेशन, ठीक है। तो मैं ऑफसेट ओनली कर देता हूँ क्योंकि एलिवेशन ऑलरेडी हमारे पास है, इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। ये इतने सिंपल नहीं है, आप चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ बाहर, तो मेरे पास यहाँ पे ये सेक्शन लग गए। तो आप कह रहे हैं कि हम आपके पास तो सेक्शन तो लग गए लेकिन सेक्शन कोई नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ आपके पास ग्रिड बने हुए हैं। तो आपने इससे परेशान या घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये आपने जाके दोबारा चेक करना है। किसी भी सिंपल लाइन को 2 तरीके से आप कर सकते हैं। इसको आप सिलेक्ट करें, ठीक है। यहाँ से सोर्स पे जाए, तो सोर्स आपका कोई यहाँ पे ऐड नहीं है, ठीक है। तो आप 1 बाय 1 अपने सोर्स हैं वो आप ऐड करें, ओके कर दें यहाँ से, ठीक है। आप जो ये सोर्स अप्लाई कर देते हैं तो आपके पास देखें यहाँ पे जो आपने सोर्स अप्लाई कर दिया, आपके पास क्रॉस सेक्शन आ गया, आपके पास NSL यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका कॉरिडोर नहीं आ रहा है, उसको हमने देखा कि कॉरिडोर हम कैसे लेके आते हैं। दूसरा जो तरीका है, हम किसी भी सिंपल लाइन को सिलेक्ट कर देते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वही ऑप्शन देता है मोर सोर्स। अभी देखो ये जितने भी आपके पास मोर सोर्स हैं ये आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, तो ये मैं इसको ओके कर देता हूँ। अभी यहाँ पे मैं जाता हूँ उस पे कॉरिडोर पे, प्रॉपर्टी में जाता हूँ कॉरिडोर की, इसको आप चेक कर दें, ओके कर दें, रीबिल्ड कर दें।
क्योंकि मैंने अपने जो कॉरिडोर था उसको हाइड किया था, वो इस पर्पस के लिए कि कुछ बंदों के लिए उसकी ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि मैंने बताया कि कोई ज्योमेट्रिक रोड डिज़ाइन ही नहीं करता, वो सिर्फ उसको सेक्शन चाहिए। तो ये वीडियो जो है वो दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो। मैं इसको ओके कर देता हूँ। लेट मी चेक इस। अब ये आप सेक्शन में जाएँ। जो आप सेक्शन में जाएंगे, आपके पास जो कॉरिडोर है, हमने कॉरिडोर के हम मुख्तलिफ रीजन्स बनाए थे। ये हमारे पास 6 मीटर वाला रोड है। ये हमारे पास जो बस बे है, हमने जो बस बे उसको दिया हुआ था। ये हमारे पास वही बस बे है, तो उसको हमने अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रिटेनिंग वॉल भी अप्लाई की थी, जो हमने एक डाक पीकेटी में बनाई थी, वही इधर हमने अप्लाई किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे उस दोनों लग जाते हैं कट्स। ये हमने जो डे लाइट था वो हमने टूल पैलेट्स में डिफ़ॉल्ट जो पड़ा था उसको यूज़ किया है, और ये हम उधर अपनी सब असेंबली कंप्यूटर में क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशन लगा के वहाँ पे, तो वो एक अलग चैप्टर है, तो उस पर मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ। तो आपकी अपनी हाइट के मुताबिक रिटेनिंग वॉल भी लग गई है एक साइड पे, जिसमें हमारी कंडीशन के मुताबिक जो रिटेनिंग वॉल थी। ठीक है, तो ये आपके पास क्रॉस सेक्शन आ गया। अभी इस क्रॉस सेक्शन में आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट सपोज इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको स्केप करें क्योंकि डबल सिलेक्शन है। सिलेक्ट कर ले, तो यहाँ आपके पास मुख्तलिफ है, इसको आप चेक कर लें, और इस पे आप किसी भी क्रॉस सेक्शन में जाके इसको आप क्लिक कर लेते हैं। तो आपके पास उसी आरडी का डेटा जो सोर्स है वो आपके पास आ जाता है। उसमें आप उसकी जो कलर वगैरह हैं ये आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं एज ए ग्रुप उसका सबका मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ग्रीन लेना चाहता हूँ। यहाँ पे जो ग्रिड है वो भी वाइट है, और जो आपका एनएसएल लाइन है, सरफेस लाइन, वो भी आपके पास चेंज है। तो मैं इसको थोड़ा सा चेक करता हूँ। इसको आप इस लाइन को आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद सेक्शन व्यू ग्रुप पे आप क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद सेक्शन में आप जाए। यहाँ से आप नेचुरल ग्राउंड जो है वो आपके पास एग्जिस्टिंग ग्राउंड है, इसको आप यहाँ पे क्लिक करें, एडिट कर ले यहाँ से, या इसकी कॉपी बनाए। डिस्प्ले में जाए, ये वाइट है, आप इसके सेगमेंट को आप ग्रीन कर दें, थोड़ा सा अच्छा आपको लगेगा। ठीक है, ओके कर दें। इसी तरह आप जाएं कॉरिडोर में, एक है कॉरिडोर सरफेस, इसको आप रहने दें। आप सपने आपने कॉरिडोर में जाए, ये आपके पास बेसिक है, ये आप इसको व्यू एडिट कर लें और इसको अप्लाई करें। यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये सब पे अप्लाई होगा। ठीक है, व्यू एडिट आपके पास अप्लाई करेंगे सब पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन के एक वीडियो थी, उसको हमने कवर कर दिया। एक चीज़ यहाँ मैं इम्पोर्टेंट बताने जा रहा हूँ, शायद हम उस वीडियो में कवर करें या ना करें, क्योंकि इस वक्त मेरे पास वो डेटा अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको वर्बली समझाना चाहता हूँ। तो इस चीज़ को आप समझे कि अगर आपके पास, ये देखिए यहाँ पे जो आपकी ट्रांजिशन थी वो क्लियर नहीं हुई थी, तो ये आपके पास जो सरफेस है उसकी कॉरिडोर सरफेस है उसकी, ये आपके पास अप डाउन आ गए। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं, आपको कॉरिडोर का से ऑलरेडी यहाँ पे सेक्शन में शो हो रहा है। आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, आपने सेक्शन को सिलेक्ट किया हुआ है। सिलेक्ट करने के बाद आप सोर्स में जाए। सोर्स में जाने के बाद आप जो कॉरिडोर सरफेस है इसको आप रिमूव कर दें, अप्लाई कर दें, ओके कर दें। जी आप इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे आप देखिए वो आपकी जो सरफेस थी वो यहाँ से चली गई, ये आपके पास सिर्फ कॉरिडोर रह गया। ठीक है, तो इस कॉरिडोर में हमारे पास जो कर्व्स हमने लगाए थे वो हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉरिडोर से रिलेटेड वीडियो थी, इसको यहाँ से हमने उसको रिमूव कर दिया। हाँ, जो अहम बात मैं बताने जा रहा था, लेट सपोज ये आपने कॉरिडोर बना दिया, तो इस कॉरिडोर की एक्सकेवेशन होगी। उस एक्सकेवेशन के दौरान आप कुछ अरसे बाद जब एक्सकेवेशन शुरू करेंगे, तो आप यहाँ से एक्सकेवेशन शुरू करेंगे और इस बेंच को बना के आप नीचे आ जाएंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ से मेरा कर्सर जा रहा है। लेट सपोज आपकी एक्सकेवेशन यहाँ तक आ गई। ठीक है, तो आपने दोबारा उस जगह की सर्वे करनी है, उसको कहते हैं एज बिल्ट सर्वे। आप उसकी जब सर्वे करा देते हैं, तो उसके आप उसी सर्वे पॉइंट्स को इसी सरफेस के ऊपर आप फेंक देते हैं जहाँ पे आपकी अलाइनमेंट है। लेट सपोज कॉरिडोर की आपने यहाँ तक एक्सकेवेशन कर दी, इस पोर्शन की आपने सर्वे कर दिया और इसकी सरफेस बना दी। तो जब इसकी सरफेस आप बना देंगे, तो ये आपके पास जो सरफेस आ जाएगी, वो आप इसके ऊपर क्या करेंगे, अपने ऐड सोर्स में जाके वो सरफेस ऐड करेंगे और अपने सेक्शन में उसको आप देख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप कोशिश करें प्रैक्टिकल यूज़ करके आपके एग्जिस्टिंग सरफेस को जब आप CSV बनाते हो वहाँ से 2-3 मीटर डाउन कर ले उसके एलिवेशन, और ये प्रैक्टिस मैं आपको एक असाइनमेंट के तौर पे प्रोवाइड करता हूँ।
तो ये हमारे पास ऑल अबाउट जो थी वो हमारे पास सेक्शन के हवाले से। जब उसमें हम क्वांटिटी टेक ऑफ करेंगे इसी सेक्शन बनाने के बाद, तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि हम फिर जो बैंड्स हैं उसको भी साथ ऐड करेंगे, क्योंकि आप जब ड्राफ्ट